गुड इवनिंग। तो जैसा कि हम लेकर आए हैं आपके लिए आज एपी ऑफ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने 11 से लेके आगे का हमने डाल दिया था, और आपको अगर इससे पहले के क्वेश्चंस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज हमारी है 5.2 और क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है ना। तो 11 में कहा क्या गया है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term। मतलब कोई हमारी एपी है 3, 15 और 27, 39, इसी तरह से मतलब ये एपी चल रही है। तो इसका कौन सा टर्म, मतलब विच टर्म ऑफ दिस एपी is 132 more than 54th टर्म। ओके, तो मतलब इस एपी का जैसे कि 54th टर्म जो भी है उसमें अगर 132 जोड़ दें तो कौन सा टर्म आएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ए एन। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले 54th टर्म निकाल लो तो उसमें 132 ऐड कर दो, है ना। तो या फिर ऐसे कर लो जैसे मैं करा रहा हूँ। मतलब एक तरीका तो आपका ये है कि पहले आप 54th टर्म निकाल लो। तो ए 54 को जैसे कि मैंने बताया था लिख सकते हैं ए प्लस 53d। ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है ना। तो ए की वैल्यू हमारी 3 है और 53 इंटू डी, डी की वैल्यू 12 है। तो 53 इंटू 2 इज 636, ये हो जाएगा 639, है ना। अब इसमें जोड़ लेते हैं 132, मतलब 689 से हम 132 जोड़ेंगे और 11 और 8 प्लस 3 12, 11 था, एक कैरी भी था ना, और ये हो गया 821, है ना। अब 821 कौन सा टर्म है ये पता लगा लेंगे, है ना। ये हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा वे, हम मान लिया कि ए एन, है ना। तो ए एन हमें निकालना है। तो ए एन जो है किसके इक्वल है, 132 प्लस ए 54th टर्म। ओके, तो ये थोड़ा सा सही रहेगा। ए एन की जगह ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी 132, और ए 54 को लिख सकते हैं ए प्लस 53 डी। तो देखो ए से ए तो यहाँ कट ही गया। n is to be find, d 12 है, इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12, क्योंकि d 12 है ना यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस। तो 132 और ये हो जाएगा 636 दोनों को, और ये जो n माइनस वन के साथ जो मल्टीप्लाई में 12 है ये अगले स्टेप में नीचे आ जाएगा ऐड होने के बाद। तो 6 प्लस 2 इज 8, 3 प्लस 3 इज 6 एंड 7। ओके, और इधर बच रहा है हमारा n माइनस वन। तो अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो 12 फोर ज़ा, तो क्या कहते 48 होगा, 12 सिक्स ज़ा 72, 4 बचेगा, 12 फोर ज़ा। अब ये माइनस वन जैसे ही इधर आएगा तो 64 प्लस 1 हो जाएगा 65। तो इस एपी का 65 वाला जो नंबर है वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। हाँ, इसमें क्या कहा गया है कि दो एपी हैं, two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? Okay, तो इसमें तो सेम ही आएगा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक एपी है 1 3 7, 1 प्लस 3, 3 प्लस 5, ये 5 हो गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 9 डॉट 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 डॉट। और हमारे पास एक और एपी है, क्या कहते हैं, 101 और 103 और 105, 107, 109 डॉट डॉट डॉट। जब इनकी पहली टर्म में जो डिफरेंस है वही दूसरी में भी है, आप देख लो। क्योंकि इसमें 100 का डिफरेंस है तो आगे भी 100 का डिफरेंस है, आगे भी 100 का, मतलब कहीं भी चले जाओ 100 का ही है। तो जब किसी एपी के 100वें टर्म का मतलब A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो 8000 माइनस 8000 भी 100 ही होगा। ओके, तो हर जगह कॉमन डिफरेंस जो है सेम रहता है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाई 7 हो। क्वेश्चन नंबर 13, है ना।
तो 3 डिजिट नंबर से जैसे हम देखते हैं कि 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर का आते ही हमें पता लग जाता है कि 100, 101, 102, 103, इसी तरह से चलता रहेगा। लास्ट विल बी 999। ओके, तो इसमें से वो नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं जो कि 7 के डिविजिबल है। तो हमने देखा कि चलो 100 को डिवाइड करके देख लेते हैं 7 से कि डिवाइड होगा क्या नहीं, है ना। तो 7 1 जा 7, हमारे पास बचेगा 3, 7 4 जा 28, बचेगा 2। इसका मतलब ये है कि 2 रिमाइंडर है, मतलब अगर 2 इसमें से हटा दिया जाए तो ये 7 का डिविजिबल बन जाएगा। तो 100 माइनस 2 बन गया 98। तो 98 7 का डिविजिबल बन गया, बट ये 3 डिजिट का नहीं है। ये जो है 3 डिजिट का नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें +7 करेंगे तो अगला 7 का वो आ जाएगा। तो वो 100 यानी कि 3 डिजिट में लाई कर रहा है। फिर 112, फिर 7 ऐड कर देंगे 119, फिर 7 ऐड कर देंगे 126, सो ऑन। ऐसे 999 को चेक कर लेते हैं, है ना। 999 को 7 से चेक करेंगे तो 7 1 जा 7, हमारे पास 2 बचेगा, 7 4 जा 28, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, 5 बचेगा, मतलब 5 रिमाइंडर है। तो 5 इसमें से हटा देते हैं तो 994। अब ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में किया था। ए मिल गया हमें, डी मिल गया 112 माइनस 105 जो कि होता है 7, और ए एन मिल गया 994। और वट निकालना है हमें एन इज टू बी फाइन। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 14, इसमें सब्स्टिट्यूट करना और एन की वैल्यू निकाल लेनी है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250, मतलब 10 एंड 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स होंगे हमें ये निकालना है। तो अच्छा एक बात सुनो, मल्टीपल्स और डिविजिबल ऑलमोस्ट एक ही बात होती है। जैसे कि कोई नंबर है, तो मैंने कहा 4 का डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल 24, तो 24 4 का डिविजिबल है, ऑब्वियसली 4 से डिवाइड कर सकता है। बट 4 उसी को तो डिवाइड करेगा जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 4 का मल्टीपल 24 है, तो 24 इज डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 4। इज दैट क्लियर? तो अब हमें 10 से 10 हमें पता है, 4 के टेल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता, तो पहला नंबर जो होगा इनके बीच में 12 होगा। ऐसे ही फिर 16, फिर 20, फिर 24। लास्ट एक बार 250 को चेक कर लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा रिमाइंडर, यानी कि 248 होगा लास्ट 4 से कटने वाला। ए मिल चुका है 12, डी मिल चुका है 4, और एन मिल चुका है, नहीं मिला है, एन तो निकालना ही है, और ए एन मिल गया 248। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए एन की जगह 248 डाल देंगे, ऐसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन है। चलो एक बार मैं करा देता हूँ। और ए की जगह 12 और एन को हमें फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 4। तो ये प्लस का 12 है, उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। आपकी मर्जी है, ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, नहीं भी। 248 में से जब 12 जाएगा तो 236 बचेगा, और ये जो 4 मल्टीप्लाई में है अब ये इसके नीचे आ चुका है, यहाँ बचा n माइनस 1। 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, n माइनस 1 जैसे ही इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 59 ही आएगा ना। ये 4 5 जा 20, आगे बचा 3 4, हाँ सही है। तो n की वैल्यू आ चुकी है 60। ये हमारा क्लियर हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपीज आर इक्वल। मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसका ये पहला नंबर है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे इसका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जाके इक्वल होंगे। तो वो कौन सा इक्वल होगा? हमने देखा कि फर्स्ट या लास्ट 20वां नंबर इक्वल होगा 30वां, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाली एपी में साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो ये वाली इस पुरानी वाली को कैच कहीं ना कहीं क्रॉस ओवर करेगी, ठीक है ना। तो हमें बस वही पता लगाना है कि कौन से नंबर पे क्रॉस करेगी। तो चलिए इसका ले लेते हैं ए, और डी ले लेते हैं 2। 2 ही होगा ना, 65 में से 63 माइनस करेंगे, इसका ए 3 हो जाएगा और डी हो जाएगा इसका 7। दोनों में ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 63, एन निकालना है, डी की वैल्यू 2।
तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ब्रैकेट ओपन कर लिया, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n, ये हमारा आ गया an। इसी तरह से an हम इधर भी अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो हमने देखा कि 3 प्लस 7n माइनस 7, और मैंने ब्रैकेट लगा दिया, चलो कोई नहीं। तो 7n माइनस 4, तो इसका an हमारा ये आ गया। अब इसने बोला है कि इसका nth टर्म जो है इक्वल हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n जो है किसके इक्वल लेंगे, 7n माइनस 4। नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, प्लस 4 हो जाएगा, और 7n के पास पहुंचेगा माइनस का 2n। तो ये 65 और ये हो जाएगा 5n, देन n इज इक्वल टू 13, 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इस एपी का 13th नंबर और इस एपी का 13th नंबर जो है वो दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, मतलब थर्ड टर्म पहले लिख लेते हैं इसको, थर्ड टर्म इज 16। आगे क्या कहता है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड, सेवंथ टर्म ज्यादा है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म, पांचवें टर्म से बाय 12, मतलब उसका सेवंथ टर्म जो है इक्वल है 12 प्लस a5, मतलब छोटा है ना पांचवा टर्म, तो पांचवें टर्म में अगर 12 जोड़ेंगे तो सेवंथ टर्म आ जाएगी। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, a7 को लिख सकते हैं, मैंने बताया a प्लस 6d, 12 वैसे ही रहा, a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d, सॉरी 4d, तो a से a तो कट गया, तो 6d माइनस 4d सेपरेट कर लेते हैं, तो 2d इक्वल्स टू आ गया 12, और d की वैल्यू आ चुकी है 6, d की वैल्यू जब 6 आ गई तो a3 a3 इक्वल टू क्या था, 16 दिया हुआ था ना, a3 को लिख सकते a प्लस 2d, यहाँ पर हम d की वैल्यू को डाल देते हैं, 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, और a इक्वल टू आ गया 4, क्योंकि 12 इधर जाके माइनस हो गया। अब हमें AP फॉर्म करनी है, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला नंबर 4, 4 में 6 ऐड करेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे, 20 22 सो ऑन, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। अब 17 कर, हाँ, अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13, मतलब जैसे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इधर से नहीं, अब की बार इधर से पता लगाना है कि 20th टर्म कौन सी है। तो हमें लॉन्ग वे में करने की जरूरत नहीं है कि पहले n नंबर ऑफ टर्म्स निकाली कि इसमें मान लो 50 टर्म है, तो जो इधर से 20वीं टर्म होगी वो उधर से कौन सी होगी, 30वीं या 31st, जो भी, इतना करने की जरूरत नहीं है भाई। एपी जो है एपी ही रहेगी, चाहे आप उसे इधर से देखें चाहे आप इधर से देखें। तो इधर से देखेंगे तो नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, इधर से देखेंगे तो नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। हमें एंड से 250, अब की बार हम ए ये नहीं लेंगे, अब की बार ए ये वाला ले लेंगे। तो ए की वैल्यू है 253, है ना, और डी की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी। अगर हम ऐसे देखते हैं, ऐसे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो 5 5 इंक्रीज करेंगे, जब ऐसे देखेंगे तो नंबर डिक्रीज करेंगे। और हमें निकालना है 20th टर्म, यानी कि a प्लस 19d, बस a की वैल्यू डालनी है 253, और 19 इंटू डी, डी की वैल्यू -5, तो 253 प्लस माइनस माइनस 95, दोनों को माइनस कर देते हैं, 8, 14 माइनस 5 इज 14 माइनस 9 इज 5, 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें कहा गया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी इज 24, मतलब चौथा नंबर और आठवां नंबर किसी एपी का जोड़ते हैं तो 24 आता है। सिमिलरली नेक्स्ट आगे कहता है कि द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44, और अगर छठा नंबर और 10वां नंबर जोड़ते हैं तो 44 आ जाता है ना। तो हमें वो एपी पता लगानी है, तो पहले A4 हम इसकी बात करेंगे। A4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d, A8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d इक्वल टू 24, तो a प्लस ए हो गया 2a, 7d 3d हो गया 10d इक्वल टू 24। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो a प्लस 6d हो जाएगा a प्लस 5d, a10 हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 44, a प्लस ए हो गया 2a, 5d 9d हो गया 14d इक्वल टू 44। हम इन दोनों इक्वेशंस को 2 से डिवाइड करके और छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, दोनों का a सेम है,
ठीक कर दो तो अच्छी बात है और भी, लेकिन बस एक स्टेप बढ़ेगा ही और कोई फायदा नहीं है। टाइम इज द मैटर, ठीक है ना, टाइम मैटर करता है सबसे ज्यादा। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, एलिमिनेशन मेथड। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ए से ये कट गया, यहाँ बचा 4d और यहाँ बचता है 20। तो d की वैल्यू मुझे मिल गई है 5। पुटिंग d इन इक्वेशन 1 और 2, हम 2 में डालेंगे। 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। तो 2a इक्वल टू 50, 24। तो 2a इक्वल टू -26, देन a इक्वल टू माइनस का 13, a मिल गया। अब हमें ए पी निकालनी है, तो ए पी क्या, पहले आएगा -13, -13 में जैसे हम 5 जोड़ेंगे -8, -3, सो ऑन। ये हमारी ए पी बन गई। क्लियर है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहता है कि सुब्बा राव ने अपनी वर्क स्टार्ट किया 1995 में एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7000। मतलब सुब्बा राव ने 5000 रुपए से अपनी जॉब स्टार्ट की, उसके बाद हर साल उसके 200 रुपए बढ़ जाते हैं। तो 5200 हो जाएंगे, अगले साल 5400 हो जाएंगे। तो कितने साल में 7000 होंगे, है ना। हमें पता है हम 2-2 साल काउंट करके उंगली पे आंसर दे सकते हैं। वैसा भी तो हो सकता था वो 1 लाख पूछ लेता, तो फिर हमें शायद 3 दिन लग जाते। तो इसीलिए फॉर्मूले से ही करेंगे। तो ए इसका हो गया हमारा 5000, डी हो गया 200 क्योंकि 200 इंक्रीज कर रहा, और ए एन हो गया 7000, है ना। और एन हमें निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह से 20th क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम है ना। रामकली ने सेव किए फर्स्ट वीक में 5 रुपए और हर हफ्ते वो 1 रुपए 75 पैसे बढ़ा देती है, तो कितने हफ्तों में 20 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे। सब कुछ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5 रुपए, हर हफ्ते बढ़ाती है 1.75, और एन को फाइंड आउट करना है, और ए एन हमें दिया हुआ है 20.75, और बस हमें ए एन को यूज करते हुए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एन की वैल्यू आ जाएगी। तो बताइएगा कमेंट में कैसी लगी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।